हरीबा उठ गई? नहीं अम्मी, वो अभी तक सो रही है। अरे इस लड़की ने मुझे ना बहुत परेशान किया हुआ है। ये लड़की सो नहीं रही, जाग रही है, बस मुंह फुला के बैठी हुई है, कमरे से बाहर निकलना नहीं चाह रही है। क्या करूं मैं? वसीम भी मुझसे बार बार पूछ रहा था कि अरीबा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। अब मैं क्या बताऊं उसे? अम्मी, खाने में क्या पकाना है? अरे कुछ भी बना ले। तुम्हारी माँ से बात हुई है? जी, अम्मी ने शानी को समझाया है। वो तो अब अरीबा से बात भी नहीं कर रहा। झूठ बोल रहा है शानी। मेरी बेटी को उकसा रहा है, उसे बगावत पे मजबूर कर रहा है वो। अम्मी, आप अरीबा से फोन क्यों नहीं ले लेती? आपको भी शानी की तरफ से इत्मीनान हो जाएगा। अच्छा बीबी, तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी मुझसे मजीद बागी हो जाए और मैं उस पर सख्तियां करूं मोबाइल लेके, और तुम अपने लाडले को लगाम ना डालो? अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस एक बात कर रही थी। अगर मैंने अरीबा से फोन ले लिया ना, तो सबसे पहले तुम्हारा ही मियाँ मुझसे सवाल पूछेगा कि अरीबा से फोन क्यों लिया आपने। अब बताओ मुझे, बता दूं मैं उसे सच? बता दूं तुम्हारे भाई के सारे कारनामे उसे? अगर उसको पता चल गया ना, तो तुम वसीम को जानती हो, तुम्हें एक मिनट भी इस घर में नहीं रहने देगा। फिर रहना अपने मैके में सुकून से, फिर वहां पे रह के ना अपनी भाई की खूब तरफदारी करती रहना। अम्मी, मैं शानी की तरफदारी नहीं कर रही, आप गलत समझ रही हैं। दाल गोश्त बना लो, फ्रिज में गोश्त रखा है, वो निकालो और बनाओ। और सुनो, एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास ना औलाद नाम की भी कोई जंजीर नहीं है जो तुम मेरे बेटे के पैरों में डालकर उसे रोक सको। याद रखना ये बात। ये लड़के की उम्र तो बहुत ज्यादा है, अनमोल से पूरे 20 साल बड़ा है। तो क्या हुआ सिद्दीकी भाई, उम्र से कुछ नहीं होता। आप ये भी तो देखें, उन्होंने अनमोल को पसंद किया है और लड़का भी बड़ा जिम्मेदार है। अपनी छोटी 5 बहनों की शादियां की है और अब अपने बारे में सोच रहे हैं। सिद्दीकी भाई, लड़के के माँ बाप तो है नहीं, सास ससुर के झंझट भी नहीं होंगे और नंदे अपने अपने घर की है और कपड़े की दुकान है, कारोबार भी अच्छा है। लेकिन दुकानें तो किराए की है ना। हाँ तो क्या हो गया, आगे जाके इंशाल्लाह अपनी दुकानें ले लेगा। देखे, शादी की जल्दी आपको भी है और उनको भी। मैं तो कहती हूँ इतना मत सोचें, बस उम्र ही तो ज्यादा है और लड़कियां शादी के बाद तो वैसे भी बड़ी लगने लगती हैं। सुरैया बहन, आपने तो कहा था कि आप अच्छे रिश्ते दिखाएंगे। तो इसमें कौन सी खामी है? अच्छा भला रिश्ता है, एक तो आपको रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। सिद्दीकी भाई, आप ये मत भूलें कि आपकी अनमोल की मंगनी टूट चुकी है। और सिर्फ मंगनी नहीं टूटी, बातें भी बहुत बनी है। खैर, मैं पुरानी बातों का जिक्र करके आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर एक बात सच कहूँ, जो अच्छे रिश्ते होते हैं उन्हें लड़कियां भी ऐसी चाहिए होती हैं। सिद्दीकी भाई, अच्छे रिश्तों की डिमांड भी ऊंची होती है। खूबसूरत लड़की, खाता पीता घराना। आपके पास क्या है? जो एक घर है वो भी अभी कुछ दिनों में बिक जाएगा। अक्ल से काम लें, इस रिश्ते को भी गनीमत समझें। शानी, बेटा ये क्या तरीका है? तुम अपनी माँ की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हो अब। क्या नाजायज फायदा उठा लिया अम्मा? कौन से खजाने लूट लिए आपके? अरे खाना ना खाकर तकलीफ दे रहे हो मुझे, और ये किसी से भी बात ना करके क्या जताना चाह रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं जता रहा अम्मा मैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अरीबा के अलावा शादी नहीं कर रहा मैं किसी और से। अरे ऐसी कौन सी हूर परी आ गई वो
जो उसके लिए तड़प रहे हो, उससे ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ब्याह कर लाऊंगी। अरे अच्छी नहीं चाहिए अम्मा, अरीबा ही चाहिए। शानी उसका नाम मत लेना। उसकी माँ मुझे बहुत सुना कर गई है। अगर शाजिया उस घर में ना होती तो ऐसा जवाब देती कि होश ठिकाने आ जाते। अरे वो लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि अब उनसे रिश्ता जोड़ा जाए। हाँ? ऐसी क्या कयामत आ गई अब? यानी वसीम भाई इस घर के दामाद बन सकते हैं लेकिन मैं उस घर का दामाद नहीं बन सकता। यहाँ की बेटी वहां पर ब्याह कर बहू बन के जा सकती है लेकिन वहां की बेटी यहाँ नहीं आ सकती। क्यों अम्मा? अरे मैं क्या कहूँ, जाओ जाकर आपदा से पूछो। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। आपदा से अरे सुनो तो सही। अल्लाह, इस लड़के ने तो मेरी जान खा ली है। सुरैया आंटी को जरा भी शर्म नहीं है ऐसा रिश्ता दिखाते हुए? बाबा से कुछ साल छोटा ही होगा वो आदमी, और वो उसको लड़का लड़का बोल रही है। मुझे तो बाबा पे हैरानगी हो रही है, फौरन से क्यों नहीं इनकार कर दिया उन्होंने? तो बाबा ने कौन सा हाँ में फैसला सुना दिया, मुझ पर ही छोड़ा है। इसी बात का तो डर है कि आप बाबा की टेंशन देकर हाँ ना कर दें। आपकी कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते के लिए हाँ करने की। किसका फोन है? किसी का नहीं। बुशरा बहुत बदतमीज है। अनमोल, क्या अब क्यों कॉल कर रहे हैं सारे भाई? खुदा के वास्ते अब तो पीछे छोड़ दे आप ही का। बुशरा देखो, मैं अनमोल से बात करना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारे पास है तो प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। खुदगर्जी की भी इंतहा होती है सारे भाई। आपको जरा भी अंदाजा है आप लोगों की वजह से आप ही को कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है? आप लोगों की वजह से बाबा ने जिद बांध ली कि जल्द से जल्द आप ही की शादी करवाएंगे। आप लोगों की वजह से कैसे कैसे रिश्ते हम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो बुशरा? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपके जाने से आप ही की जिंदगी में सारी खुशियां तो खत्म ही हो गई हैं। खुदा के वास्ते उनकी जिंदगी में थोड़ा सुकून छोड़ दीजिए। बुशरा ये कितनी गलत बात है। सही बोला है मैंने। शाजिया, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है? वसीम ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, वसीम ने तो मुझे कल से फोन नहीं किया। मुझे तो लगता है मेरी सास ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। मैं कल से उन्हें कॉल्स कर रही हूँ लेकिन वो ऑनलाइन ही नहीं है। भाई एक तो तुम्हारा मियाँ ना बहुत जल्दी अपनी माँ की बातों में आ जाता है। कम से कम तुमसे पूछ तो लेता है एक बार। अम्मी आप जानती तो हैं वसीम को, वो अपनी माँ के कितने फरमाबरदार है। हमारे शानी की तरह थोड़ी, जिसे अपनी माँ बहनों की परवाह ही नहीं है। अम्मी, वसीम अपनी माँ बहन पर जान छिड़कते हैं। पहले उनकी माँ बहन और फिर बीवी। अच्छा बस बेटा, अब रोना बंद करो। अब वसीम ने कुछ कहा ना तो मुझे बताना, मैं खुद बात करूंगी उससे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे अब्बा से बात करवा दूंगी। अब और कर ही क्या सकती हूँ मैं। अच्छा बस ना बेटा, चल चुप कर जा मेरी बच्ची, चल शाबाश, चुप करो। एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास ना औलाद नाम की भी कोई जंजीर नहीं है जो तुम मेरे बेटे के पैरों में डालकर उसे रोक सको।